चलिए। हम आज जो बात करने वाले हैं वो करेंगे 5 छोटे सब्जेक्ट्स पर। पहले इनकी संख्या कितनी थी? 6। अब स्पोर्ट्स योगा यहां से रिमूव होके स्पोर्ट्स तो पूरा हट गया, योगा सेक्शन पेपर 3 में हम देखेंगे। 5 छोटे तो लिखा हुआ है यहाँ पे नाम पर, अब वो इतने छोटे भी नहीं रहे हुए हैं। सिलेक्शन में इनका अच्छा खासा इस बार रोल रहने वाला है। अभी आप लोग इस डिलेमा में शायद फंसे होंगे कि अभी प्रीलिम्स पर फोकस किया जाए या मेंस पर पढ़ा जाए या क्या पढ़ा जाए। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि शायद अभी इतना फास्ट प्रीलिम्स मुश्किल है। अब कोई सरकार ने बिल्कुल जिद ही करके आरपीएससी को कह दिया कि करवा के रहो, चाहे जो होगा देखा जाएगा, तब तो पता नहीं। पर सामान्य हालात अगर रहे तो शायद प्रीलिम्स अभी नहीं होगा, क्योंकि जो रिजर्व डेट पर हम बात करें तो वहां तो पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा कि लगभग आधा फरवरी आ गया। आज भी नोटिफिकेशन आए तो लगभग 1 महीने तक, 1.5 महीने तक ये फॉर्म भरवाते हैं। अप्रैल मार्च अप्रैल रहा बीच में, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना जल्दी नहीं होगा। तो आप लोगों को अब जो प्रिपरेशन पर ध्यान देना, वो मेरे हिसाब से मेंस पर पूरा फोकस्ड होके पढ़ना चाहिए। ये पक्का कि प्रीलिम्स होने के बाद मेंस में टाइम नहीं मिलेगा, अब मिल जाएगा जो मिलेगा वो। सिलेक्शन जिनको लेना है वो कर भी रहे होंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अब कर लेंगे। बेसिकली हमें अभी 2 फ्रंट पर काम करना चाहिए। पहला होगा पेपर 4 का। अनफॉर्चुनेटली इस पर कम ही ध्यान दे पाते हैं, और पढ़ा दिया तो ठीक है, अदरवाइज उसकी आंसर राइटिंग का तो फिर कोई ठिकाना होता नहीं है। परीक्षा में जब लिखते हैं तब आपको इस बात का समझ में आ ही गया होगा। हो सकता नए बच्चों को ये बात अभी समझ में नहीं आए, उनको समझनी भी नहीं चाहिए, एक बार उनको दे लेना चाहिए एक आधा मेंस, फिर समझ में आता है। जिन्होंने 1-2 बार मेंस लिख दिया उनको ये बात समझ में आ गई कि पेपर 4 को पूरा करना ही बहुत टफ है, चैलेंजिंग है पूरा लिख देना। क्वालिटी का लिखना तो फिर अपने आप में वो एक हार्ड नट टू क्रैक है, बहुत टफ है। मेरे हिसाब से अभी जो पेपर 4 का ठीक से तैयारी कर रहा है, तैयारी पढ़ना ही नहीं, पढ़ा तो भाई वही उपसर्ग प्रत्यय शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि पटवारी में है, वही आ रहे इसमें। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होके लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहले सिविल सर्विसेज आईएएस के लिए लाइन कहावत चला करती थी कि आप कम पढ़कर आईएएस बन सकते हैं, कम लिखकर नहीं बन सकते। तो अब आपको इसमें लिखना बहुत पड़ेगा, और अब तो और भी चैलेंजिंग हो गया ग्रामर का पोर्शन हटने के बाद में। कि पहले तो क्या ग्रामर बहुत फास्ट हो जाती थी, पेपर पूरा हो सकता था, अब पेपर पूरा करना ही चैलेंजिंग होगा। जब आप देंगे तब आपको समझ में आएगा। इस पर हम सेपरेटली 1-2 दिन में ढंग से बात करेंगे, क्योंकि इसका ही सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान है। हम पेपर 4 के लिए डेली टास्क बेस्ड आंसर राइटिंग वहीं बैठ के आपको 1-1 1.5 घंटे डेली सेंटर पर करवाने वाले हैं। जो ऑनलाइन में रहेंगे उनके लिए फ्री रहेगा, और ऑफलाइन के बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अर्थात हमारे किसी भी बैच में ऑनलाइन में बच्चे हैं इस पेपर 4 के, वो फ्री दे सकते हैं वो टेस्ट। आज मुद्दा रहेगा 5 छोटे सब्जेक्ट्स का। आरपीएससी ने जो सिलेबस में बदलाव किया है अभी, वो ठीक ठाक सा ही कर दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया ही है। कंटेंट को हमें दोबारा से देखना पड़ेगा। जो अच्छे सोर्सेस हैं, किसी आरबीएससी की किताब में कुछ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में इग्नू का कोई मटेरियल है, उसमें से हम कुछ काम की चीज़ें निकाल लेंगे। सिलेबस का डिटेल में हमने डिस्कशन कर रखा है वैसे पहले से ही, पर एक बार थोड़ा सा और बताऊं आपको मैं मोटा मोटी। समाज शास्त्र में ये बिंदु है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। एक अगर आप यूनिट नंबर 2 इसमें देख रहे हैं, ये
इसमें कुछ माइन्यूट्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा। नंबर 3 की यूनिट है, बिल्कुल न्यू यूनिट है, इसका कंटेंट हमें क्लास 12 की किताब में मिलेगा, उससे हम इसको कवर कर लेंगे। बाकी लगभग चीजें बहुत हार्ड नहीं, पिछली बार थी वैसी की वैसी है। समाजशास्त्र में पहला बिंदु है भारतीय समाज में समाजशास्त्रीय चिंतन कैसे डेवलप हुआ। हम इसका बैच जो शुरू कर रहे हैं अभी, उसमें देखो, जैसे ओरिजिनल जो अपनी किताब है उसको हम यहाँ लगाएंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उससे हम अपना शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाएंगे, फिर खूब आंसर राइटिंग करेंगे। टॉपिक जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट, ये यहाँ वाली 11th और 12th की एनसीईआरटी में इसके 1-2 टॉपिक ही मिल रहे हैं। बाकी जो कंटेंट हमें मिल रहा है वो मिल रहा है इग्नू का जो मटेरियल है, ये वाला बहुत लंबा पीडीएफ है। इसमें देखो ये लिखा हुआ व्यवसायिक संगठन के रूप, व्यवसायिक संगठन के रूप, सार्वजनिक उद्यम, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, इसमें हमें थोड़ा सा खंगालना पड़ेगा इस कंटेंट को। इसमें दिया हुआ पूरा का पूरा, इसको हम ठीक तरीके से देखने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके इन्होंने लिखा हुआ है। एक ये, इससे हम कंटेंट निकालेंगे इस बार अच्छे तरीके से। तो आप अगर खुद से अगर कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक बात है, इग्नू का कंटेंट इसके लिए आप फॉलो करें। सिमिलरली लेखांकन, वो जो अंकेक्षण लिखा हुआ है, इसके लिए आपको सारे के सारे जो टॉपिक है 11वीं 12वीं और फर्स्ट ईयर, एक टॉपिक तो इसमें लगाया भी होगा, जैसे मान लो लिखा हुआ कि यहाँ पे जीएसटी का एक आधारभूत ज्ञान का आधारभूत ज्ञान, तो ये फर्स्ट ईयर की जो किताब है उसका चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम शायद लगाया होगा, ये रहा, देखिए ये रहा, जीएसटी का एक संक्षिप्त परिचय और आधारभूत ज्ञान, यहाँ पे साफ साफ इस किताब में अच्छे से लिखा हुआ है, जिसको आपको मैं अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगा। अब आते हैं हम, ये हो गया अपना तीनों का पोर्शन। हम जो बैच इसमें शुरू करने वाले हैं, जो हमारा बैच शुरू होगा, शायद इसका आपको मैं स्लाइड तो इसकी नहीं लग पाई, मैं बताता हूँ। जो शुरू हमने किया है ये 3.0 है, 2 संस्करण इसके पहले आ चुके और दोनों के शानदार मुझे रिजल्ट मिले, अच्छे फीडबैक मिले। जिन भी बच्चों ने पढ़ा है, लिटरली पढ़ा है, उन्हीं की बात कह रहा हूँ। वो चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, जनरली आरएस के बच्चे कमेंट करते नहीं, बशर्ते कि हम कोचिंग वाले हमारी तरफ से पेड कमेंट नहीं करवा दे। आरएस का बच्चा कभी कमेंट नहीं करता है, वैसे नीचे लिखता नहीं है, छोटी भर्ती वाले बच्चे कर देते हैं, पर कोचिंग में और कम से कम 10 लोगों की 12 लोगों की टीम तो होती है, पीआर टीम, तो हम चाहे तो एक एक को 3-3 कमेंट देंगे तो 33-30 कमेंट हम लिख सकते हैं अच्छे से। वैसा तो हम करेंगे नहीं, एक भी नहीं आएगा तो नहीं आपको शो होगा कमेंट। पर हाँ 3.0 है, और इस बैच में जो पीछे 2 बैच थे, लगभग 750 के आसपास दोनों में बच्चे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके परिणाम अच्छे थे और बच्चों ने कंटेंट पसंद किया, इसीलिए इसका वर्जन 3.0 है। देखिए इसकी जो भी फीस है अभी आपको शो हो जाएगी, ये रही 499, जो इसी के दोनों वर्जन में, हाँ 499, हाँ। तो QLP 1.0 QLP 2.0 में थे, उनको इस फीस में उनको छूट मिलेगी 50%। जिन बच्चों ने इनोवेशन ड्रीम 2.0 बैच ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए ये बैच फ्री रहेगा, उनको क्लास उसी में ऐड हो जाएगी, 5 छोटे सब्जेक्ट के नाम से एक फोल्डर मिलेगा। इसमें हमने समाजशास्त्र को 20 क्लासेस असाइन करी हैं, 20। आरबीएससी एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ेंगे, हमारे खुद के नोट्स आपको हम देंगे। प्रबंधन चूंकि थोड़ा बड़ा, इसको हमने 30 क्लासेस असाइन करी है, 30 क्लासेस हम प्रबंधन की करेंगे।
व्यवहार की हमने 25 क्लासेस रखी हैं, लॉ की हमने 35 क्लासेस रखी हैं, लेखांकन अंकेक्षण की हमने 25 क्लासेस रखी हैं। अब ये 25-30 इनको जोड़ना मत किए तो बहुत सारे महीने हो जाएंगे, नहीं, इसको हम 2 माह में ही पूरा कर देंगे इस कोर्स को। कि जैसे एक क्लास लॉ की हो गई, एक सोशियोलॉजी की हो गई, एक क्लास मान लो मैनेजमेंट की हो गई। 2 मंथ में आपको ये टिप्स पर करवाने का चैलेंज है। ये जो बैच हम शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू होगा इसी बुधवार से, तारीख 11 तारीख को। इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और ये बैच में जाएंगे तब आपको ये मिल जाएगा। 11 तारीख से शुरू होने जा रहा है बैच। अभी आपको शो हो रहा है, इसमें आप इसको इनरोल कर सकते हैं। होगा किस मोड में? ये दोनों मोड में होगा। जो बच्चे चाहते हैं कि वो ऑनलाइन बैच ले रहे हैं तो ऑनलाइन ले लीजिए, सेम क्लासेस आएंगी। बाकी आप चाहें तो आप ऑफलाइन भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन में, उनके लिए ऑफलाइन बिल्कुल फ्री रहेगा, वो आराम से आके पढ़े। टेस्ट देना है टेस्ट दे लें। जो इस बैच में है उनके लिए भी पेपर 4 का हम टेस्ट फ्री रखेंगे। आप खूब लिखें इस बार ताकि आपका सिलेक्शन हो। ऐसा ही हम चलते हैं। अब ये हो गया, किससे कवर करेंगे? ये आप सामान्य 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी से। ये आपको इग्नू के नोट्स को थोड़ा खंगालना पड़ेगा, आप करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको करके देंगे ही। लेखांकन व अंकेक्षण जो बेसिकली है 11वीं 12वीं और फर्स्ट ईयर, उसमें सिलेक्टिव टॉपिक लिखे हुए हैं। अब आते हैं हम आगे पेपर 3 की तरफ। पेपर 3 में देखिए, पहला जो सेक्शन है लॉ को इतना, ये बिहेवियर है। अभी लॉ की बात कर लेते हैं पहले। लॉ के सिलेबस को इन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया इस बार कि मुझे लगता है कि पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट और क्लियर किया है कि हम आपको सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 है उसमें धारा 1 और धारा 2 हम पूछेंगे, और उसमें भी परिभाषाएं, साथ ही साथ में धारा 65, 66, 66 बी से लेके एफ तक, 67, 67 में एसएससी 71, 78, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको करने वाले हैं। और सबसे मजे की बात है कि हम इसको ओरिजिनल एक्ट से करेंगे। जैसे ये मान लो पोस्को एक्ट है, सिलेबस में एक बार दिखाऊंगा आपको मैं। फिर जैसे अगला एक्ट है स्त्रियों और बालकों के खिलाफ, तो इसमें वाले अगला है माता पिता, फिर राजस्थान के दोनों, उसके बाद में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब जैसे पोस्को हमें पढ़ना है तो हम ओरिजिनल एक्ट से पढ़ेंगे, आपको याद करवाते हुए कैसे भी ट्रिक लगाएं, कुछ भी निमोनिक्स लगाएं। ये ओरिजिनल एक्ट है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। साथ में खूब सारे मॉडल आंसर आपको देंगे हम, अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। बस आपको ये 30-40 दिन, 60 का तो नाम लिखा है, 2 महीने का, तो इसमें आप शांति से सुने, खूब सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सिमिलर पैटर्न पर हम बात करें बिहेवियर की। ये बिहेवियर वाला जो सिलेबस है बेसिकली, इसमें पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ से लगा के यहाँ तक, इसमें कई सारी चीज़ें इन्होंने एनसीईआरटी की शामिल कर रखी है, इनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे बुद्धि है, ये पिछली बार की तरह सेम का सेम रख दिया। नेतृत्व प्रोफाइल, कार्यस्थल पर संचार कैसे होता है, कार्यस्थल पर उत्कर्ष, कार्यस्थल पर बर्नआउट तनाव से निपटान कैसे किया जाएगा। ये यूनिट जो है, ये यूनिट एनसीईआरटी की यूनिट है, यहाँ पे लिखी हुई है, ये एनसीईआरटी की यूनिट है। कार्यस्थल पर गुण और शक्तियां, ये रेसी के नाम थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये इग्नू के नोट्स में मिल जाएगा शायद आपको। व्यक्ति अनुकूल वातावरण, कार्यस्थल पर बर्नआउट और तनाव, उससे निपटान, व्यवसायिक तनाव कैसे होता है, उसके स्रोत क्या निपटने के, शैलियां, व्यक्तिगत तनाव, कार्यस्थल पर लैंगिक मुद्दे, ये हम खुद के नोट से प्रिपेयर करके तैयार कर लेंगे और आपको याद करवा देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसके लिए आप खुद से अगर रिसर्च करना चाहें तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि आप ढूंढने में ज़्यादा समय लगाएंगे। और ये इस बैच में पूरी की पूरी आपको कमिटमेंट है कि हम केवल एनसीईआरटी और आरबीएसई, इग्नू और ओरिजिनल एक्ट ही पढ़ाएंगे। जो कंटेंट नहीं मिल रहा है पहले उस पर हम बात करेंगे। देखो ये कंटेंट किसी भी किताब में नहीं है, अब इसका कंटेंट हम आपको तैयार करके अब नोट से पढ़ा रहे हैं। तो आप ओरिजिनल एक्ट से खुद पढ़ें, बेस्ट ही है, नहीं पढ़े तो फिर हम आपको याद करवा देंगे। अच्छा, इसकी प्रमाणिकता एक और हो सकती है
कि आप क्यों ज्वाइन करें, तो इसका एक मैं आपको सिंपल सा तरीका सा बता देता हूँ। आप YouTube पे लिखेंगे महेश भास्कर और इन छोटे 6 सब्जेक्ट में से किसी का भी नाम लिख देंगे, सोशियोलॉजी लिख देंगे, मैनेजमेंट लिख देंगे, लॉ लिख देंगे, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। उसको शांति के साथ में घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे सुने। बहुत सारी क्लासेस हैं, उनमें किसी भी रैंडम क्लास को, तब आप फिर सोचेंगे तो आप शायद इनरोल हो जाएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। जो बच्चे सीकर या आसपास के एरिया के हैं या जयपुर के हैं और वो डेली आंसर लिखना चाहते हैं, एटलीस्ट संडे को तो टेस्ट देना ही चाहते हैं, डेली दें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी संडे को आए तब भी अच्छी बात है। जैसा पॉसिबल होगा हम अवेलेबल करवाएंगे आप लोगों को। आप खूब टेस्ट लिखें, मैं चाहता हूँ इस बार कम से कम 50-60 बच्चे भी इधर से लग जाएं तो वो फिर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। ये वाले नंबर हैं, इस पर आप बात कर सकते हैं। कोर्स आपको अभी 8 बजे से ही 8:30 बजे से आपको ऐप पे शो हो जाएगा, आप इसको इनरोल कर सकते हैं। नोट्स भी आपको साथ में मिलेंगे। 2 साल तक ये कोर्स आप इसको रखेंगे, मतलब वैलिडिटी रहेगी। हम 2 महीने का लास्ट टारगेट ले रहे हैं, पहले ही पूरा करेंगे इसको, और मल्टीपल टाइम आपको मैं रिवीजन कराऊंगा। तो याद करवाने का जिम्मा मेरा है ओरिजिनल कंटेंट के साथ में। प्ले स्टोर पर आप इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लें, इंडियन एजुकेटर। ये डाउनलोड करेंगे तब आपको QLP ILP 3.0 बैच शो हो जाएगा, इसको आप परचेज कर सकते हैं। पहली जो क्लास होगी अपनी वो लाइव बैच रहेगा। ये पहली जो क्लास रहेगी वो अपनी 11 तारीख से रहेगी, बुधवार का वार है, यहाँ से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। लाइव देखें आप, रिकॉर्डेड देखो, आपकी मर्जी है, हम लाइव करेंगे इस क्लास को, ठीक है, मतलब ये बैच लाइव रहेगा। तो हम मिलते हैं इसी नेक्स्ट क्लास में।